तो भारत की तरफ से 5 बड़े निर्णय लेने के बाद जानकारी मिल रही है कि बौखला गया है पाकिस्तान। और आपको ये भी बता दें कि वहां पर भी पीएमओ की तरफ से मीटिंग्स बुलाई गई हैं और इस घबराहट के बाद कहा यह गया है कि बड़ा बयान पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। जी हां, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से कहा गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम न उठाए भारत। 1 से 2 हफ्ते पहले एक कपल की शादी होती है और इंडियन नेवी का ऑफिसर था उसका हस्बैंड, और उससे पूछा गया, उसकी ओरिजिन पूछी गई, साथ साथ रिलीजन पूछा गया, रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू द मीडिया, और फिर उसको टारगेट किया। उस खातून ने कहा कि आप मुझे भी मार दीजिए, इसके बाद मुझे ज़िंदा रहने का कोई पॉइंट नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा नो, यू गो एंड टेल मोदी कि आप जाके अपनी हुकूमत को बताएं कि हमने ये किया है। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। इंडिया की जो डिफेंस सिक्योरिटी कमेटी है कैबिनेट की, वो कोई फैसला करेगी। अब वो फैसला किस हद तक पब्लिक होता है नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है जिसका आपने भी तज़किरा किया कि वहाँ उनकी मीडिया में बहुत ही बिल्डअप है और इस वक्त वज़ीर आज़म मोदी बहुत प्रेशर के तहत होंगे। सो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, जाहिर है पाकिस्तान की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस तो जाहिर है हाई अलर्ट पे है और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के जो टॉप पॉलिसी मेकर्स हैं वो फुली आप कह सकते हैं तैयार हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी। इसलिए कि अगर इंडिया ने कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं या एलओसी को क्रॉस करते हैं, तो फिर पाकिस्तान पे भी जाहिर है दबाव होगा कि वो किसी किस्म का रिटेलिएटरी एक्शन ले, जिससे कि फिर एस्केलेशन बढ़ेगी और सूरत हाल बहुत ही एक क्राइसिस की तरफ जाएगी। तो मैं तो समझती हूँ कि ज़रूरत है कि इस वक्त काम मेंटेन होना चाहिए, कूलर हेड्स शुड बी प्रिवेलिंग, लेकिन देखना ये है कि इंडिया अब क्या करता है। सबसे अहम चीज इस वक्त ये है कि हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि मैं इससे अग्री नहीं करती। जनरली एक जो सेंटिमेंट है कि आपको हर हाल में अपनी रियासत का दिफा करना है, मैं इसको लॉयल्टी नहीं समझती। अगर आपके पास कोई सबूत है तो एज पाकिस्तानी सिटीजन्स ऑफ कोर्स हम भी अपनी रियासत से सवाल करेंगे और हम पूछेंगे कि पाकिस्तान हमारी रियासत की क्या पॉलिसी रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट एक माजी है हमारा जिसमें प्रॉब्लमैटिक पॉलिसीज रही हैं। कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा भी है जिसमें पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको कश्मीर के साथ जोड़ा, एक रिटेलिएशन की बात। लेकिन ये अगर आप मान भी लें चीजें हैं, ये कोई एविडेंस नहीं है, ये कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया था कल उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। उसके लिए आपको बहुत कुछ और दिखाना है और उस तरह का ना हमारे पास कोई ऑफिशियल बयान आया है, ना हमारे पास कोई एविडेंस है। तो उसमें आई थिंक रिस्पॉन्सिबल बात है कि आप एविडेंस मांगे और अगर एविडेंस आ जाए तो उस पे पाकिस्तान का जो रद्द अमल बनता है वो देख के वो उस पे दे। लेकिन फैक्ट्स एविडेंस ना होने पे हम ऑल्सो ऑन द अदर हैंड मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये फॉल्स कोऑपरेशन है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ लोग ये भी एक कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कि ये फॉल्स कोऑपरेशन है। ये भी मुझे लगता है आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप ये क्यों कह रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट चीज है। सो एक जिम्मेदाराना रिस्पॉन्सिबल मेरा ख्याल है रिस्पॉन्स ये है कि यू वेट, और जब तक कोई एविडेंस नहीं आता तब तक आप उस पर आप अगर कोई इल्जाम लगाता है उस पर कि आप कोई एविडेंस दें। तीसरी चीज ये है कि थोड़ा सा ये स्टेटिंग ऑब्वियस है, लेकिन मैं कोई इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव भी लाना चाहूंगी इसमें कि सपोज इसको हम एक जंगी कार्रवाई समझे, राइट, दैट पाकिस्तान और भारत अभी हमारे बीच में कोई जंग नहीं चल रही, लेकिन उसके अगर ना होते हुए भी अगर आप इसको सोचें कि ये भारत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको आप जंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अगर उसमें भी भारत के पास कोई ऐसी इंडिकेशन आती है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है या किसी तरह से इन्वॉल्व है, उनको ये बैनुल अक़वामी कवानीन इजाजत नहीं देते कि वो कोई जंग की तरफ जाएं या कोई वो स्ट्राइक करें या वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी जो है उसको वायलेट करें। उसका तरीकाकार फिर कुछ बिल्कुल और
उनको सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, यूएन के इदारों के थ्रू कोई रिस्पॉन्स देना होगा। ये हमारे बैनुल अक़वामी कवानीन कहते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने भारत में भी कुछ करना है, प्रोपोर्शनेट तरह से करना है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, और अनफॉर्चुनेटली बहुत से ममालिक इसमें गलती करते हैं कि समझा जाता है ऐसा जो भी वाकया होगा बस रियासत सपोर्ट करना है। आई वुड होप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा सवाल नहीं पूछे जा रहे भारत में, लेकिन आपको सवाल पूछना चाहिए इस वक्त वहां पे मुसलमान कितने वल्नरेबल होंगे, कश्मीर में उनके जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कवानीन है वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं ऐसे वाकयात होने के बाद। खासतौर पे एक बहुत ही ओप्रेसिव रिस्पॉन्स आता है स्टेट का जो प्रोपोर्शनेट नहीं होता, जो इंसानी हुकूक को बिल्कुल नजरअंदाज करता है, तो उस पर सवाल उठने चाहिए। सो अगर ऐसी कोई वाकया है भी तो उसका भी एक मेजर्ड रिस्पॉन्स है, जो जंग उसका हल नहीं है। और अगर भारत इस तरह का रिस्पॉन्स करता है पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट करके, तो वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करे। ये अहम बात है क्योंकि ये ऑब्वियस बातें हैं, लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं। और एक आखिरी बात अलीना, के थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमारे, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हमारा मीडिया जो है वो भारत के मीडिया से हम कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इस तरह की फिजा बनाई जा रही है, लेकिन आई वुड होप कि हमने अभी तक थोड़ा सा जो इस रेप्यूटेशन को बरकरार रखें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड्स, हैशटैग्स नजर आते हैं, और मेरा नहीं ख्याल ये एक रिस्पॉन्सिबल रद्द अमल होगा या रिस्पॉन्स होगा उनकी इस तरह की हॉकिश बिहेवियर पे कि हम भी इंस्टिगेट करें कि हमारे भी सोशल मीडिया पे उसी तरह की कैंपेन्स भारत के खिलाफ चलाई जाए। सो ये कुछ बातें हैं, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू वेट एंड सी कि आगे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल में के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से कश्मीर में अटैक हुआ है तब से भारतीय गवर्नमेंट एक एक करके बड़े बड़े एक्शन ले रही है। अभी आपको पता होगा कि जो पानी का जो मामला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, उसको भी जो है वो भारत ने स्थगित कर दिया है, और भारत की तरफ से अब कोई पानी पाकिस्तान को नहीं जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में लगभग 60% से 65% जो किसानों को पानी मिलता था वो इसी भारत से ही जाने वाली जो नदी का पानी था वो उनको मिलता था। लेकिन अब अगर उसको बंद कर दिया भारत की गवर्नमेंट ने, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ भारत ने पूरी राजनीतिक जो स्थिति है उसको भी जो है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया है, और भारत में रह रहे पाकिस्तानी दूतावास के लोगों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। वही भारत में रह रहे जो पाकिस्तान में रह रहे जो भारत के दूतावास है, उनको भी जो है वो वहाँ से उन लोगों को बुला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं भारत ने रिलेशन तोड़ दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में बात ये हो रही है कि हमें जो है वो इन सब चीज़ों से तो पाकिस्तान को अब प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो डिसीजन करना पड़ेगा, और उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस समय पूरी दुनिया भारत के साथ है, अमेरिका से लेकर रूस से लेकर, हालांकि चीन की तरफ से कोई खास प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन चीन को छोड़कर लगभग सभी देश जो है भारत के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। और यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि पूरी दुनिया जो है, जब भी भारत पाकिस्तान की टेंशन होता है तो पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होती है, और पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होता। और पाकिस्तानी मीडिया में भी यही डिबेट हो रही है। और जिस तरीके से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो बयान दिया है, और उस बयान में उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि हम तो जिन लोगों ने जो वहाँ पे टूरिस्ट हैं उनको मारा है, उनको तो मारेंगे ही, लेकिन जो इनके पीछे बैठे लोग हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान को जो है वो ये अल्टीमेटम दे दिया है कि हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बयान जो है वो रक्षा मंत्री का माना जा सकता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यूज़ से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।